मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने माफी मांगी है। मेटा की भारतीय कंपनी ने यह माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर की गई गलती नहीं है। मार्क ज़करबर्ग ने भारत का जिक्र नहीं किया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर टिप्पणी के बाद बवाल मच गया था। हालांकि अब इसको लेकर मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा की तरफ से माफी मांग ली गई है और कहा गया कि ये जानबूझकर की गई कोई गलती नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडिया भी ये समझता है कि अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। एक सबसे बड़ी ऐसी मार्केट के जो कहा जाता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी ये कहते हैं कि भाई एक ही चीज पर तो इकोनॉमी चल रही है साउथ एशिया की। तो ये है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि जस्ट 1 वीक और 10 days बिफोर डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग ओथ, मैं जो समझता हूँ कि अमेरिकन्स बड़े क्रिटिकल होते जा रहे हैं, इसीलिए वो डिफरेंट किस्म की, वो जैसे कहते हैं ना, टर्म्स भी कॉइन करते जा रहे हैं। एक वो जैसे कहते हैं ना, वो एक बेसिकली आइसोलेट करने चाहते हैं हर उस मुल्क को। हमारा पॉलिटिकल कोई हमारा लीडर जो है वो माल कमाने से, मेट्रो बसेस ट्रेनें कमाने से, कोई माल पानी कमाने से कोई इनको फुर्सत मिले तो कौम को जरा इस तरफ लेके जाएं, कोई यूथ को इस तरफ लेके जाएं, कोई इंडिया के साथ मुकाबला करें, स्पेस में करें, टेक्नोलॉजी में करें, आईटी में करें, कुछ और अच्छे अच्छे काम है उनके साथ करें। तो मेरा ख्याल है तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं है, आप ये कंपैरिजन ना करें। सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जो कोई मुझे जानता है, ये बात तो बहुत अच्छी तरह मुझे जानता है कि इकोनॉमिक टेररिज्म पे मैं तो इतने अरसे से बात करता रहा हूँ कि इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जो मगरिब हमारे मुल्कों में लाकर करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है, और पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अमेरिका इंडियन बिहेवियर टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट, इसका ताल्लुक ये नहीं है कि वो आ रहे हैं सारा कुछ लेके और कहें जी इंडिया साहब अब आप तैयार हो जाएं, हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, और हम दुनिया में आपको एक बड़ी रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं। नहीं, इसके अगेंस्ट वो कुछ लेना चाहते हैं इंडिया से, और इंडियंस कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे दैट इज अगेंस्ट द कोर इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कुछ चीजें उन्होंने रशिया के हवाले से की हैं, लेकिन अमेरिकन इंडियंस ये कहते हैं कि आप चाइना के हवाले से हमसे जो मर्जी करा लें, रशिया के हवाले से ना कराएं। हम रशिया से तब मुड़ेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, जब हमें ये समझ आ जाएंगे कि आप हमारी सफिशिएंट सपोर्ट कर रहे हैं, सफिशिएंट सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, वन कैन कॉल दिस एज अ रियली वाकई एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। लेकिन याद रखें, आपको पता है कि मैं जो समझता हूँ कि अमेरिकन्स बड़े क्रिटिकल होते जा रहे हैं, इसीलिए वो डिफरेंट किस्म की, वो जैसे कहते हैं ना, टर्म्स भी कॉइन करते जा रहे हैं। एक वो जैसे कहते हैं ना, वो एक बेसिकली आइसोलेट करने चाहते हैं हर उस मुल्क को। देखिए, ये जो ज़माना है ना, जिस ज़माने में फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग रह रहे हैं, दिस इज़ द एज जब हम, वो जैसे कहते हैं ना, एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंस की एज है। और यहाँ आप ये कह लें कि जो ग्रेट पावर्स हैं, दे आर इन द एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एंड एवरीबॉडी इज इन दी कंपटीशन। ग्रेट पावर्स का जो कंपटीशन है वो इंटरडिपेंडेंस की एज में हो रहा है। अब इंडिया और चाइना कोऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिकन को जारी बात है इसमें थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। इंडिया कहता है कि हमारे साथ हर किस्म की जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, जो कि यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको डिस्कस किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए। ये भी एक चीज़ सामने नज़र आ रही है अमेरिकन्स को कि ये इनके साथ किस हद तक हमें जाना है। ठीक है जी, क्योंकि अमेरिकन्स का ये भी अभी तक बिलीव है कि इंडिया जो है, इट डज नॉट हैव दैट, जिसे वो कहते हैं ना, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज in space, defense, manufacturing critical technologies, assembling and testing emerging technologies, and कुछ artificial gas areas हैं जहाँ पे Americans का ये view है कि Indians they don't have that, and then फिर low cost जो जिसे कहते हैं ना solutions ढूंढना in biotechnologies and बहुत सारे और areas में वो समझते हैं कि जो cooperation है वो होने की ज़रूरत है। So
एंड देन असल में जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन का इशू आता है, तो उसमें इंडियंस कहते हैं जी हम सप्लाई चेन को सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी नेवी है, ठीक है जी। और इसी तरह ये ऐसे एरियाज है मेरा ख्याल है जिनके ऊपर दोनों मुल्क जो हैं दे विल टेक स्टॉक। सो ये चीज़ें जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ एक मुमकिन है। असल में तो मेरा ज़ाती तौर पर अगर मैं देखूं कि ये जो बात हो रही है कि वो कह रहे हैं जी कि चाइनीज़ डैम्स को भी डिस्कस करेंगे, ये कोई चाइनीज़ डैम डिस्कस करने का मौका नहीं है। ये जस्ट इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, कि आप किसी और चीज़ के लिए रहे हैं, सिग्नल कुछ और कर दो। देखो जी चाइना के इतने बड़े डिज़ाइंस हैं, चाइना इतने बड़े पैमाने पे ये काम कर रहा है, चाइना ये कर रहा है। अब चाइना ने किसी से पूछना है? चाइना और इंडिया हर उस चीज़ पे एक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे जहां पे उनको ये नजर आ रहा हो कि हम चाइना के हवाले से कुछ ना कुछ बना सकते हैं। सो इंडिया यूएस उस पे मोमेंटम बिल्ड करेंगे। बहरहाल देखना ये है कि ये जो अभी तक इन दोनों मुल्कों ने काम किया हुआ है वो किस हद तक वो है। कई लोग तो ये कहते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि अमेरिकन्स जो डी रिस्किंग कर रहे हैं चाइना से, ठीक है जी, डी रिस्किंग बेसिकली ये जो डी रिस्किंग की पॉलिसी के अंदर ही सारे की सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप छुपी हुई है इंडिया के साथ। और ये जो चीज है ये जारी बात है फैसला करेगी कि क्या है और क्या नहीं। सो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है ये चीजें करना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।